नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे कालसर्पा, जो कि शक्ति के कॉमिक्स है और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। कालसर्पा उसी तैयारी में था। ओह, हमारे देखते ही देखते वो आदमी भयानक प्राणी में बदल गया। प्राणी नहीं, कई फनों वाला नाग राक्षस बोल। ओह, वो अपने फनों से कुछ उगल रहा है। ये तो जहर है, वो भी इतना तेज कि फौलाद को भी पिघला रहा है। इस जहर की बूंदे हम पर गिर गई तो हम भी पिघल जाएंगे। भागो यहां से, अपनी जान लेकर सभी भागे तो सही। लेकिन जहर ने पीछा नहीं छोड़ा और अब सभी जहर की चपेट में आने वाले थे कि बीच में वह फौलाद की दीवार आ गई। धड़ाम! और आ गई शक्ति। निर्भय हो जाओ, हालाहाल का ये तूफान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन ये स्थिति ज्यादा देर तक नहीं रही। अभी ये खुद भी पिघल कर रह जाएगा। ओह, मेरे भीष्म उष्मा प्रहार से ये अब संभल चुका है। अब उष्मा इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। यानी अब इसका शरीर मेरी उष्मा का इम्यून हो गया है। यानी अब इसका शरीर मेरी उष्मा का इम्यून हो गया है। मुझे अब अपना दूसरा वार करना होगा। ये वार इस तरह कारागार सिद्ध नहीं होगा। मुझे इस वार की भयंकरता भी बढ़ानी होगी और मुझे करने का तरीका इसे करने का तरीका भी बदलना होगा। शक्ति के हाथों से छुटी उस्मा ने हवा में मौजूद लोहे के सूक्ष्म कणों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जल्द ही कालसर्पा पर आसमान से बड़े बड़े हथियारों की बारिश सी होने लगी। हर बरसता हथियार अपना असर दिखा रहा था। भीष्म हथियारों की यह बारिश कुछ ही पलों में इसके प्राण को उड़ा देगी। ओह नहीं, हथियारों की यह बारिश भी इसके शरीर पर असर नहीं डाल रही। यानी इसका शरीर हथियारों का भी इम्यून हो गया है। अजीब सा है, इसका शरीर कुछ ही पलों में किसी भी खतरे से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर लेता है। इस तरह तो इसे खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उफ, इसे खत्म करने की बाद में सोचूंगी। पहले खुद को और इस शहर को इसके हाथों से खत्म होने से बचाऊं और उसके लिए उसे एक ऐसी कैद में कैद करना होगा जिससे ये कभी ना छूट पाए। लाजवाब कैद तैयार की थी शक्ति ने। वो बुरी तरह फंस भी गया था उस कैद में। लेकिन इसका क्या किया जाए कि वो फंसा नहीं रहा। ओह नहीं, मेरी कैद से बाहर निकलने के लिए उसने अपने शरीर को सूक्ष्म कणों में बदल दिया है। ठीक वैसे ही जैसे नागराज अपने इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करके अपने शरीर को कणों में बदलता है। ओह, यानी नागराज की तरह यह भी इच्छाधारी शक्ति का मालिक है। ओह, ये और भी खतरनाक हो गया। अब तो इसे खत्म करने के लिए मुझे अपनी तीसरी आंख खोलनी होगी। क्रोध से कांपती शक्ति के माथे पर तीसरी आंख प्रकट होने लगी। अब मानो पर्दे आने वाली थी, लेकिन ये क्या, तीसरी आंख तो खुल ही नहीं रही। मेरी तीसरी आंख तभी नहीं खुलती जब सामने कोई पुण्य शक्ति हो। लेकिन ये शैतान पुण्य शक्ति कहां से हुआ? इसका शरीर, इसके कारनामे तो ऐसे हैं कि इसे तुरंत ही भस्म हो जाना चाहिए। एक क्षण, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सामने दिख रहा है वो झूठ हो और असलियत अंदर छिपी हुई हो? मुझे अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके उस असलियत को जानना होगा। ओह, दिव्य दृष्टि का प्रयोग करते ही शक्ति पर मानो बिजली गिर पड़ी। एक अकल्पनीय दृश्य दिखाया था उसके दिव्य दृष्टि ने। तरुण इस शैतानी रूप में। हे मेरे भगवान, शक्ति को अपना सिर घूमता हुआ सा लगा।
इस बार के साथ ही और घूम गया शक्ति का सिर। ओफ, किसी भयानक शैतान ने तरुण के शरीर पर कब्जा कर रखा है, इसलिए उस पर मेरे तीसरे नेत्र की शक्ति असर नहीं डाल रही। मुझे तरुण को इस शैतान से बचाना होगा, लेकिन कैसे? उस पर तो किसी भी वार का कोई भी असर नहीं हो रहा। ओह, शक्ति के चेहरे पर चिंताओं की रेखाओं का डेरा जमता जा रहा था, क्योंकि वो सिर्फ तरुण को ही नहीं बल्कि शहर को भी तबाही के कगार पर खड़ा देख रही थी, और तबाही भी ऐसी जिसे रोकने के लिए वो कुछ नहीं कर सकती थी। तभी अचानक थम गए उस प्रलय के दूत के हाथ, रुक गए विनाशकारी के पांव, और लहराकर धड़ाम से जमीन पर गिरा उस अतायाई का शरीर। ये कैसे हुआ? किसने किया? मैंने अपनी तंत्र शक्तियों से इसे अचेत कर दिया है, लेकिन यह अधिक समय तक इस स्थिति में नहीं रहने वाला। इसका शरीर शीघ्र ही मेरे तंत्र शक्तियों को सहने लायक बन जाएगा और फिर यह सामान्य होकर प्रलय मचाना आरंभ कर देगा। तुम कौन हो और कहां से आई हो? इस समय यह सब बताना समय व्यर्थ करना है। अपने बारे में मैं तुम्हें बाद में बता सकती हूँ। मैं मानवता की भलाई के लिए आई हूँ, और ऐसा तभी होगा जब ये शैतान का अवतार कलसर्पा समाप्त होगा। कलसर्पा ने किसी मनुष्य के शरीर को अपने कब्जे में कर रखा है। ये नागद्वीप का ऐसा सर्प मानव है जिसने सैकड़ों दुर्लभ शक्तियां प्राप्त कर रखी है। अपने विलक्षण शक्तियों के कारण कलसर्पा एक तरह से अमर है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कलसर्पा मात्र एक ही चीज से समाप्त हो सकता है, और वो चीज है महात्मा कालदूत के शरीर की राख। ये महात्मा कालदूत कौन है? इसके नाम से धोखा मत खा जाना। अपने आप को महात्मा कहने वाला कालदूत ब्रह्मांड का सबसे दुष्ट सर्प शैतान है। वो अपने आप को नागद्वीप का सम्राट समझता है। अब वो सारी पृथ्वी का सम्राट बनने का सपना देख रहा है। अपने उसी सपने को पूरा करने के लिए उसने कलसर्पा नामक इस प्रलयंकारी सर्प शैतान को प्रलय मचाने भेजा है, और अगर कलसर्पा समाप्त नहीं हुआ तो ऐसा हो भी जाएगा। अगर महात्मा कालदूत को भस्म करके उसकी राख कलसर्पा पर डाल दी जाए तो समाप्त हो सकता है, लेकिन कालदूत को भस्म करके राख बनाना बहुत ही मुश्किल है, और वो भी नागद्वीप में। अगर कलसर्पा का नाश कालदूत की राख से ही लिखा है तो कालदूत भस्म होगा, नागद्वीप में ही भस्म होगा। शक्ति के रवाना होने के बाद दिल खोलकर ठहाका लगाया नगीना ने। आखिर शक्ति नगीना के जाल में फंसी गई। अब महात्मा कालदूत की खैर नहीं। वो कितना भी शक्तिशाली सही, मगर शक्ति की दैवीय शक्तियों का सामना नहीं कर सकता। देर सवेर शक्ति उसे खत्म कर ही डालेगी, और कालदूत के खत्म होते ही मेरा हो जाएगा नागद्वीप। यही है नागद्वीप, यही होगा कालदूत। हाँ, महात्मा कालदूत तुम्हें यही मिलेंगे, लेकिन उनसे मिलने से पहले तुझे हम पांचों से मिलना होगा। ओह, लेकिन हम पांचों से मिलने वाला किसी से मिलने लायक नहीं रहता, क्योंकि धाड़ हम उसे उसके मृत्यु देवता से मिलने भेज देते हैं, और ऐसा करने में नागप्रीति सबसे आगे रहता है, क्योंकि जिसको भी वो अपने भुजाओं के शिकंजे में जकड़ता है उसे कंकाल बनाकर ही छोड़ता है। ओह, इन्होंने एक साथ मुझ पर हमला करके मुझे बुरी तरह फंसा लिया है, और ये तो मुझे सचमुच कंकाल बनाने पर ही तुला है। मुझे तुरंत ही संभल कर बचना होगा, नहीं तो मेरी खैर नहीं। नागद्वीप के 5 शक्तिशाली रक्षकों के बीच फंस गई थी शक्ति, जबकि इधर अपनी शक्तियों से इन वस्तुओं की जांच करके हमें जानकारी अपनी शक्तियों से इन वस्तुओं की जांच करके हमने उसकी खोज कर ली है, जिसने कलसर्पा को इस गुफा से मुक्त किया है। शक्ति है उसका नाम, और हमें आभास हो रहा है कि उसने कलसर्पा को दिल्ली में ले जाकर छोड़ दिया है, जो उसके किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए दिल्ली में भयंकर विनाश मचा रहा है। वो प्रलय मचा देगा। हमें उसे रोकने और शक्ति को समाप्त करने के लिए दिल्ली जाना होगा।
शक्ति को समाप्त करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है महात्मन। वो अपनी दुष्ट शक्तियों का प्रपंच रचने यहां आ पहुंची है। शक्ति नागद्वीप में है? कहां है वो दुष्टा? हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। शक्ति तो पहले ही मौत के कगार पर खड़ी थी। लेकिन शक्ति भी शक्ति थी और उसमें मौत को मात कर देने की भी शक्ति थी। यह अलग बात है कि उस शक्ति ने थोड़ी देर बाद अब अपना असर दिखाया था। हाय, जल मरा। मुझे कंकाल बनाने की चाहती ना तेरी? अब अपने कंकाल को बचा। आ आ मेरे इन पंजों से तू बचा अपने आप को। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।